गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका वीडियो कट गया था बीच में से, तो मैं उस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। इस वीडियो में आपको मैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बता रहा था। ऐसा बता रहा था कि जब सरफेस रफ और शाइनी हो, तो जब रे ऑफ लाइट पड़ती है तो डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। इस तरह के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर सरफेस जो है स्मूथ और शाइनी हो तो क्या होगा, जो रेस पड़ेगी उसी मीडियम में बाउंस बैक होगी डिफरेंट एंगल से, सेम एंगल से। इस एंगल से पड़ेगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। इसको रेगुलर कहते हैं और इसको डिफ्यूज कहते हैं। दोनों में अंतर यही है, इसमें एंगल जो रिफ्लेक्शन का होगा वो डिफरेंट होगा और इसमें जो इस एंगल से पड़ेगी उसी एंगल से बाउंस बैक भी होगी। तो ये तो रेगुलर और इरेगुलर दो तरह का रिफ्लेक्शन हुआ। आपका होमवर्क क्या होगा, आप लाइट के बारे में लिख देंगे, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि लाइट इज अ विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see any object, और लाइट always travel in straight line। लाइट हमेशा सीधी लाइन जाती है। हालांकि आप जब सीनियर क्लास में जाओगे तो उसे पता जाएगा लाइट जो है वेव के रूप में जाती है। खैर वो तो अलग बात हो गई। और जो सीधे लाइन जाती है इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो ये मैंने लाइट के बारे में बता दिया था, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये हो गया आपका। ठीक है, इसको लिख लेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, when the ray of light fall on the any shiny surface it bounces back to the same medium. This phenomenon is known as reflection of light. Reflection of light are two types. ये फर्स्ट है रेगुलर, दूसरा है इरेगुलर या डिफ्यूज्ड। खैर इतना लिख देंगे आप। अब मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताने जा रहा हूं, क्या होता है लॉ। एक चीज जान लीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन पे ही फॉलो होता है। ये क्या कहता है, इसमें दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे जो ये गिर रही है, रे ये फॉलो कर रही है, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और जिस पॉइंट पे गिरेगी मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, जिस पॉइंट पे गिरेगी, यहां गिर रही है, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और यहीं से एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रा कर ले रहे हैं जो इस प्लेन मिरर के वर्टिकल हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। इस हाइपोथेटिकल लाइन को नॉर्मल कहते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक लाइन, ओरिजिनल लाइन नहीं है, काल्पनिक। फिर जिस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हो रही, बाउंस बैक हो रही है, इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे ये चारों चीजें हैं। देखो इस ये प्लेन है, इसी पर रिफ्लेक्टेड रे भी है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी है, नॉर्मल भी है और ये रिफ्लेक्टेड रे भी है। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक एंगल बन रहा है नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच में, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एंगल बन रहा, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इनके बीच में भी एंगल बन रहा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। तो दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुए। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है, क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हेडिंग डालेंगे और दोनों लॉ को लिख डालेंगे। अब इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनता है आप इसको समझेंगे हम पहले। तो मिरर क्या होता है या प्लेन मिरर क्या होता है इसको आप समझिए पहले। फिगर के द्वारा मैं समझाऊंगा मैं आपको कि प्लेन मिरर जो हमारे घरों में पाया जाता है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, उससे इमेज कैसे बनता है। तो मिरर है क्या, मिरर एक तरह का
ये देखिए मैं फिगर बना रहा हूं, एक तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जिसका एक सरफेस जो है पॉलिश किया होता है, और पॉलिश पेंट से भी होता है। आप कोई शीशा टूटे तो उसको देखो, उसका एक सरफेस जो है पॉलिश किया होता है रेड या ब्लैक ब्राउन कलर से, ये पॉलिश सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसके सामने मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ओ, ये ऑब्जेक्ट है, ये ओ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज इसके पीछे ही बनेगा, और उतना ही पीछे बनेगा जितना ही आगे ऑब्जेक्ट है मिरर से। तो इसके पीछे मैं इतनी ही दूरी पर ले रहा हूं एक ऑब्जेक्ट, इसका ये इसका इमेज बन रहा है, ये आई, इमेज को आई से शो कर रहे हैं। अब इमेज कैसे बनेगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे पड़ी इस मिरर के ऊपर, क्योंकि मिरर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसलिए रे पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। किस एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी उसको मैं बताऊंगा बाद में, अभी फिगर देखिए। फिर एक रे और पड़ रही है, ये यहां पड़ रही है, इसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, और ये रे पड़ रही है, ध्यान दीजिएगा, ये रे पड़ रही है यहां पर, इस पॉइंट पे इंसिडेंस कर रही है। अब ये दोनों इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होंगी, चूंकि रिफ्लेक्ट होंगी तो कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट होंगी, तो कहां रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, इसको करने के लिए हमको फिगर इस तरह से बनाना पड़ेगा। हम एक इसको डॉटेड लाइन से पढ़ा रहे हैं, इसको ये डॉटेड लाइन से जा रही है, और जैसे ही मिरर आएगा इसको सीधी लाइन पे आगे बढ़ा देंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रे जो आई ये आगे बढ़ के ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये है रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा जो रे आई है ये भी रिफ्लेक्ट होगी आपकी, लेकिन पहले हमको इस पॉइंट पे मिलाना, क्योंकि रे जो रिफ्लेक्शन के पश्चात जहां इस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर उसकी इमेज बनेगी। ये डॉटेड लाइन से बनाना पड़ेगा हमको, ये डॉटेड लाइन से बनाएगा आप लोग, इसको आगे बढ़ा देंगे हम, इसके ये इसका ये जा रही है इसका रिफ्लेक्शन के पश्चात, यानी ये रे जो है ये जो पड़ी है ये रिफ्लेक्शन के पश्चात यहां गई, और पहली रे जो यहां पड़ी थी ये रिफ्लेक्शन के पश्चात ये जा रही है, और दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है। देखो पहले कम था अब ज्यादा हो गया, तो इसको डॉटेड लाइन से अगर पीछे मिलाएंगे हम, तो जो इमेज जहां जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत होगी वहीं इसका इमेज बनेगा। तो ऐसे ही प्लेन मिरर से इमेज बनता है, चूंकि ये डॉटेड लाइन से मिलाने पर ये इमेज यहां बन रहा है इसका, इसलिए जो इमेज बनेगा वो रियल नहीं बनेगा, वो वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल नहीं काल्पनिक, काल्पनिक या वर्चुअल फिगर तब बनता है, इमेज तब बनता है जब रेज एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है, इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत होती है रिफ्लेक्शन के पश्चात। तो हमारी जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल काल्पनिक बनते हैं, क्योंकि इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं वर्चुअल इमेज को। दूसरी है ऑब्जेक्ट सीधा है तो उसका इमेज भी सीधा बनेगा, मतलब इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट माने सीधा, हमेशा सीधी इमेज बनती है। आप खुद देख लीजिए, आप जैसे खड़े हैं तो खड़ा ही रहेगा, उल्टा नहीं बनेगा। तीसरी बात कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा उसका इमेज बनेगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा बनेगा। तीसरी बात जो बनता है वो मैं बताना चाहूंगा, जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा, अरे 5 सेंटीमीटर दूरी है तो ये दूरी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक उतना पीछे इमेज बनेगी। हमको लगता है कि इमेज मिरर पे बन रहा है, लेकिन मिरर के पीछे बनता है। और एक चीज और बताऊं, इसका जो इमेज का ऑब्जेक्ट का जो ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो इमेज बनेगा लेफ्ट वाला राइट में बनता है और राइट वाला लेफ्ट में बनता है। यानी अगर इस हाथ को ऐसे लेके जाओ तो इमेज उधर से आती है, लेफ्ट वाला राइट में दिखाई देता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखाई देता है। यानी लेटरल साइड इन्वर्टेड होता है, इस फेनोमेनन को कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड माने उल्टा, लेटरली माने साइड वाइज।
यानी साइड वाइज उल्टा होता है, यानी प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। और इस फिनोमेनन को जिसमें इमेज जो उलट जाता है लेटरल साइड, उसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो प्लेन मिरर से वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज एज ऑब्जेक्ट बनता है और लेटरली इन्वर्टेड होता है। तो इस तरह से प्लेन मिरर में इमेज बनती है जो हमारी बनती है। तो ये चीज हो गया कि इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर में। ये फिगर बनाएंगे आप, कैसे बनाने का तरीका मैंने बताया कैसे बनाएंगे, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा तो दोबारा करके कैसे बनाया गया है वैसे बनाना होगा आपको। तो इमेज फॉर्म अंडर प्लेन मिरर में लिख दोगे, ये फिगर बना दोगे और उसमें बताओगे इस तरह का इमेज बनता है, इसमें चारों कैरेक्टर लिख देंगे। लास्ट में बताने जा रहा हूं रियल और वर्चुअल इमेज। इमेज दो तरह का होता है, एक होता है रियल, दूसरा होता है वर्चुअल। रियल माने वो वास्तविक और वर्चुअल मींस काल्पनिक। रियल इमेज को आप पर्दे पर ले सकते हो और ये इमेज तब बनेगा जब रिफ्लेक्शन के पश्चात एक दूसरे को रेस काटते ही, लेकिन यहां काटने नहीं है, जब काटती कहीं आकर के तो रियल इमेज बनती है। तो प्लेन मिरर में रियल इमेज नहीं बनता है, वहां वर्चुअल होता है, क्योंकि ये रेस जो है एक दूसरे को काट नहीं रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है यहां पर, क्योंकि डॉटेड लाइन चिन्ह लगाया है। तो रियल इमेज को पर्दे पर ले सकते हैं, ठीक है ना, और ये मिरर बन सकता है, और ये इमेज जब भी बनेगा उल्टा बनेगा। और वर्चुअल इमेज, अधिकतर वर्चुअल इमेज जो है सीधा बनता है। तो इस तरह से रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, और इसको पर्दे पर स्क्रीन पे लिया जा सकता है। जो मूवी वगैरह में जो पर्दे पर जो स्लाइड चलती है वो रियल इमेज होती है। तो इस तरह से मैंने आज आपका ये पूरी चीजें बता दी है। अब इसको आप तैयार करेंगे, अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लेंगे और समझेंगे, और होमवर्क मैंने बता दिया क्या करना है आपको, इतना आप कर लेंगे और आगे के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके स्टूडेंट्स, तैयार करिए अच्छी तरह से।